ट्रेडिंग अकाउंट में बेटे नाम बता रहा है, यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं किसी चीज का, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे ट्रेडिंग के खर्चे आएंगे, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं, हमारा ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, या कई बार हम इसे क्या बोल देते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आएंगे, या कई बार हम इसे क्या बोल देते हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये सारे खर्चे कहां पे आते हैं, ट्रेडिंग में। सबसे पहली चीज जो ट्रेडिंग में दी होगी वो आपको हमेशा यहां पे क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद आपको अगली चीज क्या लिखनी है, परचेजेस, और परचेजेस में से आपको रिटर्न माइनस करके बाहर आइटम शो करनी है। इधर सबसे पहली आइटम क्या लिखनी है आपको, सेल्स, और फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद इसमें अगली जो चीज आती है वो आती है बेटे वेजेस। वेजेस जो हैं हम यहां पे शो करेंगे। हम ये मानते हैं कि वेजेस जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो फैक्ट्री में यूज आते हैं। अब कई बार आपको क्या दिया होता है, वेजेस ओनली, तो यहां पे आ जाएगा। कई बार आपको क्या दिया होता है, वेजेस एंड सैलरीज, तो आप सिर्फ क्या पढ़ोगे इसको, सिर्फ वेजेस ही पढ़ोगे, सैलरीज नहीं पढ़ोगे। और कई बार लिखा होता है सैलरीज एंड वेजेस, तो आप फिर इस टाइम इसे सिर्फ सैलरी पढ़ोगे। ये उस केस में सैलरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, वेजेस आपका ट्रेडिंग में आता है। अगर वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है तो सिर्फ आप इसे वेजेस पढ़ोगे, और अगर सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है तो सिर्फ आप क्या पढ़ोगे, सैलरी पढ़ोगे उसे। और सैलरी आपकी कहां पे जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। क्लियर है जी। फिर खर्चे लिखे होंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे आएंगे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपको लिखा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इसके नीचे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पे जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहां पे आते हैं, तभी ये बोला जाता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे शो करेंगे, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस यहां पे शो करेंगे, और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। फिर एक जो बड़ी आइटम आती है कैरेज, कैरेज या फ्रेट। कैरेज मतलब होता है आपका किसी प्रोडक्ट का लाने का खर्चा। तो अगर सिंपल कैरेज लिखा है या कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है या कैरेज ऑन परचेज लिखा हुआ है, तो ये सारे खर्चे आपके ट्रेडिंग में यहां पे हम शो करेंगे। बट अगर कैरेज ऑन परचेज की जगह कैरेज ऑन सेल लिखा हुआ है, या कैरेज इनवर्ड नहीं कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ है, तो फिर आप उसे कहां पे शो करोगे, तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो करोगे। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है आपका जब माल आ रहा है फैक्ट्री में, और कैरेज आउटवर्ड होता है हमारा सेल का खर्चा। माल अगर जा रहा है फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, सेल होने के लिए जा रहा है, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो हमने वेजेस की बात कर ली, वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, कैरेज ट्रेडिंग में आएंगे, कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग में आएंगे, कैरेज ऑन सेल आपका कहां पे आएगा, कैरेज ऑन सेल या कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, जो इसके नीचे बनता है, पहले आपका ट्रेडिंग बनता है। फिर अगला आता है जी आपका टू गैस पावर फ्यूल। ये आपका गैस पावर फ्यूल, इतना बड़ी पावर में जो यूज होने वाला खर्चा, ये कहां पे होगा, फैक्ट्री में। तो कहां पे आएंगे, आपके ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस आएंगे। ये गैस पावर, ये फ्यूल, ये जो है ये ट्रेडिंग के खर्चे हैं। गैस वो मत समझ लेना चाय बनाने वाली गैस, वो नहीं। तो यहां पे गैस पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग के खर्चे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएंगे, यहां पे आएंगे। फिर अगर आपको लिखा हो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री में होंगे, या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस
ये भी आपके कहां पे होंगे, फैक्ट्री में होंगे। बट इससे उल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में शो होंगे। क्लियर है जी? यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे इसके बाद आपके जो खर्चे हैं, ड्यूटीज, बेटे कई तरह की ड्यूटीज आएंगी। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और कई तरह की ड्यूटी आएंगी। तो याद रखना, कस्टम ड्यूटी याद रखना, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी आपकी ट्रेडिंग में आएंगी। सिर्फ एक ड्यूटी को छोड़ के, वो है आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट में हम माल बाहर भेजते हैं, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, यहां पे हम उसे नहीं शो करेंगे। और फिर आपके जो खर्चे बच जाते हैं वो होते हैं आपके रॉयल्टी, डॉक चार्जेस, रॉयल्टी हो गया, डॉक चार्जेस हो गए। ये सारे आपके कहां पे आएंगे? ये सारे के सारे खर्चे आपके कहां पे आएंगे? ये सारे के सारे खर्चे हम कहां पे शो करेंगे? ये सारे के सारे खर्चे हम ट्रेडिंग में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शो करेंगे। क्लियर है जी? बताओ यहां तक कोई दिक्कत? आगे जी इसके बाद अगर आपको कुछ खर्चे ऐसे दिए होते हैं जैसे रेंट, सिंपल रेंट दिया हुआ, तो ये हम मानेंगे ऑफिस का है। लाइटिंग, सिंपल लाइटिंग दी हुई है, तो ये हम मानेंगे ऑफिस की है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। बट अगर हमें लिखा हो फैक्ट्री लाइटिंग या फैक्ट्री रेंट, तो ये कहां पे शो करेंगे? ये हम शो करेंगे ट्रेडिंग में। क्लियर है जी? तो ट्रेडिंग में सिंपल सी बात, मोटा मोटा दोबारा बता देता हूं, जो आपको चीजें तंग कर सकती हैं, वेजेस ट्रेडिंग में, वेजेस एंड सैलरीज, तो सिंपल आप क्या रीड करोगे? वेजेस ट्रेडिंग में। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी आपकी कहां पे जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरी वाइट कॉलर एम्प्लॉयज को दी जाती है, तो ये आपकी कहां पे जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर लिखा हुआ है कैरेज या फ्रेट, कैरेज ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग में, कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग में, कैरेज ऑन सेल लिखा हुआ है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस। और आखिरी ड्यूटीज बहुत सारी होंगी, अगर एक ड्यूटी को छोड़ के बाकी सारी ड्यूटीज ट्रेडिंग में जाएंगी, और वो एक है आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, बाकी सारी आपकी ट्रेडिंग में जाएंगी। ये एक हल्का हल्का सा आपको आइडिया दिया है ट्रेडिंग का। बाकी खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के याद कर लोगे तो बाकी खर्चों को आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो सीधा हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे। होप कि आपको समझ आया होगा यहां तक। बाकी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।